हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रीय आपात शक्तियाँ क्यों लगाया जाता है, इसे कैसे समाप्त किया जाता है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन की शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं। देखिए, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? 3 शक्तियाँ देखेंगे, 352 और एक 356 और एक 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। ठीक, ये राष्ट्रपति की 3 शक्तियां हैं। ठीक, जानते हैं पहले कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, क्या यह भारत के संविधान में उल्लेखित है या नहीं है। तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं ये भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। ओके, भाग आपसे पूछते कि किस भाग में उल्लेखित है, तो आप बताएंगे भाग 18 में राष्ट्रपति को जो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं ये भाग 18 में उल्लेखित हैं। ओके, और आपसे पूछ दे कि यह जो आपातकालीन की जो शक्तियां हैं यह किस देश से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से यह लिया गया है। ओके, तो हम देखिए बेसिकली इस वीडियो में चर्चा करेंगे 352। ठीक, आर्टिकल 352। ओके, आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात का यह प्रावधान बताता है, आर्टिकल 352। ठीक, तो राष्ट्रीय आपात के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है कि ये लगाया जाता है। तो आइए पहले जानते हैं राष्ट्रीय आपात लगने के क्या कारण हैं। पहले कारण को जानते हैं। देखिए कारण क्या है? यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, युद्ध, देखिए यहाँ पर क्या है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये बता रहा है कि भारत, पूरा भारत, संपूर्ण भारत या उसके किसी छोटे से हिस्से या किसी भी राज्य को ले लीजिए या किसी जिले को ले लीजिए या किसी गांव में छोटे से भी हिस्से पर भी यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या यह किसी गांव या किसी जिले पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो आप कहेंगे हाँ कि लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में कुछ इसमें बदलाव किया गया है। इसके 2 बदलाव हुए हैं। देखिए 2 बदलाव हैं। आर्टिकल 352 में 2 बदलाव किए गए हैं 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? 44वां संविधान संशोधन करके। देखिए पहला बदलाव क्या है कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया। देखिए जो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह है यह मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में यह था आंतरिक अशांति, जो 44वें संविधान संशोधन करके इसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। और दूसरा देखिए क्या है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश यहाँ पर देखिए सिफारिश या सलाह जरूरी है। ओके, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ओके, ये 2 बदलाव किए गए हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी है और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया है। याद रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यह जोड़ा गया है। यह आंतरिक अशांति या मूल संविधान का हिस्सा था। तो हम जान गए कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की क्या प्रक्रिया है। ठीक, अब मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, जिसे आगे बढ़ाने की क्या प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जानते हैं। देखिए यदि राष्ट्रपति आपात की घोषणा संसद के दोनों सदन अलग अलग विशेष बहुमत से 30 दिन के भीतर अनुमोदन कर दे, तो यह घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती। इस प्रक्रिया में इसे बार बार
आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, देखिए भारत में संसद विधायिका है जो कानून बनाती है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का क्या है, अंग है। ओके, याद रखिएगा संसद किससे मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक, 3 लोगों से मिलकर यह बना है। तो ये संसद दोनों सदनों की बात क्या कर रहा है, दोनों सदन अलग अलग, दोनों सदन का यहाँ से तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा। विशेष बहुमत से अगर 30 दिनों के भीतर अनुमोदन कर देते हैं तो घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर नोट हम डाले हैं, तो नोट डाल के आप लिख लेंगे। हम आपको बोल दे रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है, जो अधिकतम अवधि होती है, अनिश्चित होती है। देखिए क्या बोले हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की अधिकतम अवधि आपसे पूछे तो कितना बताएंगे आप, अनिश्चित बताएंगे। ठीक, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की अधिकतम अवधि कितनी होती है तो अनिश्चित होती है। ओके, दूसरा नोट में डाल के लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपात एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो केवल 6 माह के लिए। ओके, तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं समाप्ति का क्या प्रक्रिया है या क्या प्रावधान है। ठीक, पहला देखिए क्या है प्रावधान, कि राष्ट्रपति कभी भी घोषणा वापस ले सकता है। राष्ट्रपति जो है घोषणा किया, लगा दिया राष्ट्रीय आपात, तो इस घोषणा को वापस भी ले सकता है। अगर वापस ले लगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, दूसरा है संसद के द्वारा घोषणा का अनुमोदन न किए जाने पर। ठीक, मान लीजिए संसद जो है यहाँ पर अनुमोदन कर रही है 30 दिनों के भीतर, अगर अनुमोदन ना करे तो भी क्या हो जाता है, यह घोषणा समाप्त हो जाता है। तो यह दूसरी प्रक्रिया हो गई। तीसरी प्रक्रिया क्या है, लोकसभा। देखिए यहाँ लोकसभा है, लोकसभा साधारण बहुमत से, यहाँ पर देखिए साधारण बहुमत है, तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, पारित करके घोषणा को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ओके, तो ये भी लोकसभा के, यहाँ पर केवल लोकसभा के पावर है कि लोकसभा अगर चाहे तो साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है। ओके, एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, यह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ओके, दी जा सकती है, इसे लिख लीजिएगा नोट डाल के कि राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352, यह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। ये मान लीजिए लागू हमने कर दिया, ठीक, इसके समाप्त भी कर दिया। अब इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उसे हम जानते हैं। देखिए प्रभाव क्या है, केंद्र द्वारा राज्य की प्रशासनिक शक्तियां के प्रयोग के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है। देखिए केंद्र जो है, केंद्र के द्वारा राज्य की जितनी प्रशासनिक शक्तियां प्रयोग करके संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है। और यहाँ पे संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी आर्टिकल 123 में इसका प्रावधान है, राष्ट्रपति अध्यादेश का। ओके, तो इन दोनों के कारणों से मिलकर जो संघात्मक व्यवस्था है ये क्या हो जाती है, एकात्मक व्यवस्था बन जाती है। देखा जाए कि जो संघात्मक व्यवस्था भारत में भी है, अमेरिका में भी है संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था कहाँ है, एकात्मक व्यवस्था देखेंगे आप, एकात्मक व्यवस्था आपको चीन में भी देखने को मिलेगा। ओके, और ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ है कि शक्तियों का बंटवारा हो, केंद्र और राज्य प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा हो, संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का अर्थ है कि किसी देश में
किसी देश में एक ही शासन केंद्र के द्वारा ही चलाया जाता हो। ठीक, एकात्मक व्यवस्था बन जाता है। याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट निलंबन किया जा सकता है। याद रखिए फंडामेंटल मौलिक अधिकार का भी निलंबन किया जा सकता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए लोकसभा क्या है, लोकसभा अस्थाई सदन है। ठीक, लेकिन अस्थाई सदन है। क्या है, लोकसभा अस्थाई सदन, और राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। ठीक, राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है। लोकसभा अस्थाई सदन है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका गठन होता है। ठीक, लेकिन मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो इसके ये प्रभाव हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं इन पे कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम इससे पहले हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण क्या हैं। तो कारण को थोड़ा एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो कारण थे राष्ट्रीय के समाधान, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक, ये 3 हैं, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। देख मान लीजिए अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण, ये 2 कारण मान लीजिए राष्ट्रपति ये दो आधार देकर अगर घोषणा करता है आर्टिकल 358 के तहत, ठीक, युद्ध या बाह्य आक्रमण, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। ये 2 कारणों से 2 कारण अगर मान लीजिए है युद्ध या बाह्य आक्रमण। ठीक, इन 2 आधार यहाँ पर देखिए आर्टिकल 358, युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, इन कारणों के आधार पर जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो जो आर्टिकल 19 है यह स्वतः निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाता है। निलंबित हो जाने का अर्थ क्या है, यह उस समय एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अगर देखिए आर्टिकल 358 के तहत युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, इनके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। घोषणा करते ही आर्टिकल 19 जो है मौलिक अधिकार, यह हमारा स्वतः निलंबित हो जाता है, अर्थात एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अगर मान लीजिए यहीं पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 359 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके निलंबन कर सकता है। ठीक, मान लीजिए राष्ट्रपति सशस्त्र विद्रोह का युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का कारण देकर राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करके हमारे मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल जो है 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। कोई भी कारण लगाकर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो यह 2 आर्टिकल जो हैं यह निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। ओके, आर्टिकल 21 क्या बताता है, जीवन जीने और मरने का अधिकार।
और आर्टिकल 20 में क्या है, तो आर्टिकल 20 में संरक्षण का, आर्टिकल 20 में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। ठीक, अगर मान लीजिए आपको अपराधी ठहरा दिया गया तो आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ओके, अब आइए चलते हैं अन्य फैक्ट को जानते हैं। अन्य फैक्ट क्या है? अन्य फैक्ट में देखिए, ये अभी तक राष्ट्रीय आपात जो है भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। आपसे पूछे राष्ट्रीय आपात काल भारत में कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। कब कब? एक बताएंगे आप 1962 में, एक बताएंगे 1971 में, एक बताएंगे 1975 में। ठीक, 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ था, चीन का आक्रमण था, चीन और यहाँ पर पाकिस्तान और जो आक्रमण था। ठीक, और यहाँ पर 1975 में आप आंतरिक असंतोष का मैटर था। ठीक, यहाँ पर चीनी आक्रमण, यहाँ पर पाकिस्तान आक्रमण, यहाँ पर आंतरिक असंतोष था। तो यहाँ पर 3 बार यह राष्ट्रीय आपात काल लग चुका है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब 1962 में जब राष्ट्रीय आपात काल लगा था तो उस समय भारत के पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और 1971 के समय में वीवी गिरी थे। और यहाँ पर लिख लीजिएगा 1975 में कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रधानमंत्री। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं आर्टिकल 356 के साथ।